केवल एक वोट की समस्या नहीं है, मतलब किसी एक समाज की विशेष की समस्या संगठन की भी है। इस बार भी 17 सीटें मिली, उसके पास 17 उम्मीदवार नहीं थे, खोजबीन कर किसी तरह से संख्या पूरी की गई। तो बीजेपी की अगर ये हालत न हुई होती, दलित वोट न गया होता, तो आज हम लोग ये बात न कर रहे होते कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो गई है। और दलित केवल उस आरक्षण के मुद्दे, आरक्षण के जो प्रचार चल गया उसकी वजह से चले गए। अब वो अपोजिशन का मतलब भाजपा विरोधियों का ब्रह्मास्त्र था। मेरा मानना है कि वो चल चुका है, अब वो विधानसभा में नहीं चलेगा। एक बार चला, एक बार चल की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जैसे है। एक बार बिहार में चला था मुद्दा, तो दोबारा इस बार बिहार में नहीं चला। तो इसलिए जो है विधानसभा में ये मुद्दा नहीं चलेगा। चलिए, तो ये तो मैंने सर शुरुआती टॉपिक इसलिए छेड़ लिया कि अभी अभी वहां भाषणबाजी हो रही थी, इसलिए सर उन्होंने ये भी कहा है कि पहले हम गठबंधन पहले भी करते थे, राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन हम परेशान होते थे, शिकायतें आती थी कि भाई उनका वर्कर आपका वर्कर नहीं मिलकर के काम कर पा रहा, वोट भी नहीं जुड़ता था। लेकिन इस बार तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना में सब एक हो गए, क्योंकि सबको समझ में आया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा गठबंधन बहुत मजेदार रहा इस बार, ये उन्होंने कहा है। ये बात सच है? देखिए, गठबंधन तो मजेदार रहा। गठबंधन इतना मजेदार रहा कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गई, वहां से या तो गठबंधन टूटा या कांग्रेस ही टूटा, तो मजेदार रहा। और देखिए, अब हम लोग जहां खड़े हैं, तो जिसको कहते हैं ना कि नंबर्स डोंट लाई, तो अब तो आपको सामने नंबर है, तो हम सब लोग कहेंगे कि भाई वही है। तो राहुल जी जो कह रहे हैं वो सब सच है, लेकिन 17 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, ये तो एक बात हुई। अमेठी लड़ने का साहस नहीं था। आज आप कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन अमेठी लड़ने का साहस नहीं था। और अब तो राइवलरी रख रहे हैं अपने पास। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अमेठी लड़ने का साहस नहीं था। यहां से बात करिए, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस को एक सीट जीतने का साहस नहीं था। उनको लग रहा था कि रायबरेली भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, चलो यही भी जीत पाएंगे, रायबरेली अमेठी दोनों तो नहीं जीतेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब आप इस पूरे चुनाव को देखेंगे तो ये चुनाव अराजकता पर लड़ा गया है। आज तक देश में इस तरह से अराजकता पर कहीं लड़ा गया। हम चूंकि अब जो आपातकाल के बाद वाला चुनाव था वो तो मुझे याद नहीं है, प्रदीप जी उसके बारे में कुछ बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं लड़ा गया कि पूरी पार्टी जो अपोजिशन है उनमें से किसी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं, सिर्फ वो करें लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, जाति तुम बताओ, राह चलते किसी पत्रकार को पिटवा दिया, कहीं पर खड़े होकर किसी को कुछ बोल दिया। ऐसे अराजकता का चुनाव नहीं हुआ था। विपक्षी दल का नेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया था। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारे नेता, जितने नेता थे, उनको लग रहा था हमारी जमीन खिसकी है, ये अराजकता का चुनाव था। मैं ये कह रहा हूं कि और सब छोड़िए, अराजकता बार बार नहीं चलती। तो राहुल गांधी या कांग्रेस खड़ी हो गई है, इसका मुझे कोई लक्षण नहीं दिखता। अगर खड़ी हुई होती तो ओडिशा में 2-4 सांसद जीत के आते, विधानसभा में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती, मध्य प्रदेश में चलो कमलनाथ वाली सीट बचाते थे, नकुलनाथ वाली, कुछ थोड़ा सा और आता, तो मुझे लगता है कि वो भी आपको नजर। दिल्ली अगर खड़ी होती तो दिल्ली चलो कुछ नहीं तो दोनों मिलकर कुछ। मैंने यूपी से और ये कांग्रेस पार्टी का वाकई अपने पुराने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में कामयाब, लेकिन हाँ, ये चर्चा मैंने इसलिए लाई थी कि अपने मेन टॉपिक पे आ पाऊं। बिल्कुल।